गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकित सर, करतार कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड मखनिया कुआं पटना। पिछले कुछ दिनों से हम तुम लोगों के बीच चैप्टर वाइज कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं और उसको सॉल्व करके तुम लोगों को समझा रहे हैं। अब नेक्स्ट उसी कड़ी में आज नेक्स्ट चैप्टर अब लॉगरिथम है। लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। लॉगरिथम मतलब आज हम तुम लोगों को लॉग के बारे में हर चीज समझाएंगे। पहले कुछ फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद उसी फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं। सबसे पहले अब देखो तुम लोग, देखो लॉग को पहले लिखा कैसे जाता है। तो ये हो गया लॉग लिखने का तरीका, लॉग बेस b/2a। ये जो नीचे लिखा रहता है उसको बेस बोला जाता है। मतलब इसको पढ़ना इस ढंग से है, रीड एज लॉग बेस b/2a, लॉग बेस b/2a। इसी को ऐसे ही पढ़ना, लॉग बेस b/2a। यहां पर हम तुम लोगों को ऐसे लिख देते हैं लॉग बेस। तो इसको क्या पढ़ के बताओगे बच्चों? इसको पढ़ना लॉग बेस 3 to 5, लॉग बेस 3 to 5 इसी ढंग से लिखा हुआ है यहां पर। तो लॉग बेस 10 to यहां 100 लिख दिए। इसको क्या पढ़ेंगे? लॉग बेस 10 to 100। इसको क्या पढ़ोगे? लॉग बेस e/x, लॉग बेस e/x। उसी प्रकार से इसको क्या पढ़ोगे? तो लॉग बेस 7 to 49। यही लॉग लिखने का तरीका हुआ, नीचे बेस होता है, पढ़ते क्या? लॉग बेस 7 to 49, लॉग बेस e/x, लॉग बेस 10 to 100, लॉग बेस 3 to 5। यही लॉग लिखने का और पढ़ने का तरीका है। अब देखो बच्चों, लॉग में दो प्रकार का लॉग होता है। एक कहलाता कॉमन लॉगरिथम, एक कहलाता नेचुरल लॉगरिथम। तो ये जो जिस लॉग का बेस 10 होता है वो कहलाता है कॉमन लॉगरिथम। जैसे यहाँ लॉग बेस 10 to x लिख दिए, तो इस लॉग को बोला जाता है कॉमन लॉगरिथम। लॉग बेस 10 इज सेड टू बी कॉमन लॉगरिथम। लॉग बेस 10 to x है, तो जिस लॉग का बेस 10 है उसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिथम, और जिसका बेस e है उसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम। लॉग बेस e इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। जिस लॉग का बेस 10 रहता है उसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिथम, और जिस लॉग का बेस ई रहता है उसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम। तो देखो बच्चों, मैथ्स में तुम लोगों को यही पढ़ना है, लॉग बेस ई वाला ही मैथ्स में, ठीक। और ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है लॉग बेस 10 वाला। लेकिन तुमको जो 11 12 के मैथ्स में जो भी जरूरत पड़ता है, जहां जहां भी लॉग का जरूरत पड़ता है, जैसे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, जहां जहां इसका जरूरत है वहां वहां तुमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है वह लॉग जिसका बेस ई है, मतलब नेचुरल लॉग के बारे में पढ़ना है। 11 12 में जिस जिस चैप्टर में लॉग का जरूरत है वहां पर तुमको कौन सा लॉग के बारे में पढ़ना है? तो नेचुरल लॉगरिथम के बारे में पढ़ना है। ये मतलब उस लॉग के बारे में पढ़ना जिसका बेस
ई है, जिसका बेस ई है। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट समझो। देखो नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉगरिथम, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो log बेस e2x चाहे ln x, ठीक, ln x, बात समझ गया। मतलब l मतलब हुआ लॉगरिथम है, n मतलब हुआ नेचुरल, मतलब नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम है। उल्टा खाली करके लिखा गया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। n मतलब हो गया नेचुरल, l मतलब लॉगरिथम, मतलब log बेस e2x लिखो, चाहे ln x लिखो, और चाहे सिर्फ log x लिख दो, यहां बेस में कुछ नहीं लिखो। तो मैथ्स में इस तीनों का मीनिंग सेम है, मैथ्स में इस तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। मतलब log बेस e2x लिखो, चाहे ln x लिखो, चाहे log x लिखो, मैथ्स में इन तीनों का मतलब क्या है, तो सेम है। मैथ्स में इस तीनों का मीनिंग क्या है, तो सेम है। मतलब यदि कहीं भी बेस log में कुछ नहीं लिखा रहेगा मैथ्स में, तो तुमको क्या समझना है कि बेस e है। जिस log में बेस कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या समझना है, log बेस e, या ln लिखा हुआ तो उसको क्या समझना है तुमको, वह log जिसका बेस क्या है, e है, नेचुरल लॉगरिथम। जैसे एग्जाम्पल में हम यहां जैसे लिख देते हैं सिर्फ log sin x, log sin x, तो देख लो यहां पर बेस कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब यहां पर लिखा हुआ कितना, तो e, क्या लिखा हुआ है, तो e। जैसे हम यहां पर लिख दें log x का पावर 4, log x का पावर 4, यहां बेस कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब बेस e लिखा हुआ है, बेस e लिखा हुआ, log बेस e x का पावर 4। क्लियर बच्चों। तो देखो तुम लोग इस चीज को समझ लो कि वह log जिसका बेस e है उसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉगरिथम, और उसको ln से भी लिखते हैं। और यदि कहीं बेस नहीं लिखा हुआ है तो वहां बेस e है। तो हम बच्चों तुमको कहीं भी अधिकतर जगह बेस नहीं लिखेंगे मैथ्स में, तो तुमको ये समझ लेना है कि वहां बेस कितना है, तो e है। क्लियर। अब देखो log जो होता है वो हर नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है। log base b2a is defined only when if base greater than 0 और बेस नॉट इक्वल टू 1 और आर्गुमेंट भी ग्रेटर देन 0। ठीक, log सब नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। log किसके लिए डिफाइन है, जब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए या बेस भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ही रहना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा। log का बेस भी होना चाहिए 0 से बड़ा और a भी होना चाहिए 0 से बड़ा, और बेस कभी नॉट इक्वल टू 1, तब ये log डिफाइन है। इसे log डिफाइन नहीं, मतलब कुछ भी लिख देंगे तो ऐसा नहीं कि log डिफाइन है। बोलो log कब डिफाइन होगा, जब बेस भी पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव और बेस नॉट इक्वल टू 1, तब ये log डिफाइन है, इसे log डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट देखो बच्चों, log का बेस और आर्गुमेंट यदि सेम है तो उस log का मान 1 होता है। जैसे log बेस 2 to 2 पूछ देंगे तो 1, log बेस e to e पूछ देंगे तो 1, log बेस 10 to 10 पूछ देंगे तब वैल्यू 1। यदि बेस और आर्गुमेंट सेम है तो उस log का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। वह log जिसका बेस और आर्गुमेंट सेम है उसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। क्लियर बच्चों। और यदि बेस में कुछ लिखा हुआ है और आर्गुमेंट 1 है तो log का मान 0। जैसे हम यहां लिख दें log बेस 1/3 और 1, तो इसका मान कितना, तो 0। log बेस 5 to 1 तो वैल्यू कितना, तो 0। बेस में खाली डिफाइंड रहना चाहिए, ध्यान रखना।
कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कॉन्सेप्ट लॉग का हम तभी यूज कर सकते हैं जिसमें लॉग क्या हो, डिफाइन हो। जब तक लॉग डिफाइन नहीं होगा तब तक हम उसको कोई भी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। लॉग कब डिफाइन होता है ये आपको हम पीछे समझा चुके हैं। अब यहां से समझो बच्चों कुछ फॉर्मूला लॉग का, कि लॉग बेस ए एम इंटू एन, तो लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस, अब बेस में जो रहेगा वही लिख देना है। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ, पहले ही बोल चुके हैं ई है तो हम तो हमेशा कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे दूसरा फॉर्मूला समझना कि लॉग एम इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू, तो बोलो इसको क्या लिखोगे, तो बताओ इसको क्या लिख दोगे, तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी प्लस लॉग क्यू। और जब डिवाइड में रहेगा लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम का पावर एन, लॉग एम का पावर ये होता है एन इंटू लॉग एम, एन इंटू, बोलो बेस में हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब ई लिखा हुआ है। हाँ यदि बाय दी वे सपोज करो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो तुम भी हर जगह 2 क्या करना है, लिख देना। 10 लिखा रहेगा तो 10 लिख देंगे, ई लिखा हुआ तो ई लिख देंगे, नहीं कुछ लिखा हुआ तो हमको भी कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं भी लिखे हैं तो भी ई लिखा हुआ है। मैथ्स में यही है, नेचुरल लॉग ही पढ़ना है। लॉग एम का पावर एन, एन इंटू लॉग एम। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, 4 फॉर्मूला भी बताए बच्चों। पांचवा कि लॉग बेस ए का पावर एन ऑफ एम है, लॉग बेस ए का पावर एन और एम है, तो पावर आ जाएगा कोएफिशिएंट में 1 बाई एन इंटू लॉग बेस ए टू एम, 1 बाई एन इंटू लॉग बेस ए टू एम। छठा कि लॉग बेस बी टू ए लिखा हुआ तो इसको तुम अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो लॉग ए अपॉन लॉग बी, इस ढंग से भी लिख सकते हो। सातवां कि लॉग बेस बी टू ए है, यदि इसको 1 बटे लिखते हैं तो जो बेस रहता है वो आर्गुमेंट हो जाएगा, जो आर्गुमेंट है वो बेस हो जाएगा। लॉग का रेसिप्रोकल कर दिए, लॉग है नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर कर दिए, लॉग नीचे कर दिए हैं। आठवां फॉर्मूला देखना कि किसी के पावर में लॉग लिखा हुआ, ए के पावर में लॉग है, देख लो किसके पावर में लॉग है, ए के पावर में, तो ये बेस और लॉग का बेस दोनों सेम टू सेम है, तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा एक्स। हाँ लेकिन ध्यान देना ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम टू सेम। जिसके पावर में लॉग लिखा हुआ है वो बेस और लॉग का बेस दोनों क्या होना चाहिए, सेम टू सेम, तो ये पूरे का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो जो आर्गुमेंट में लिखा हुआ उसी के इक्वल आ जाएगा। और यदि सेम नहीं है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, देख लो यह भी लॉग लिखा हुआ है, ठीक, बी के पावर में, किसके पावर में, मतलब बेस में बी है, पावर में लॉग है, लेकिन ये बेस और लॉग का बेस दोनों सेम टू सेम नहीं है, तो क्या तब इतना नहीं लिख सकते हैं, बहुत करोगे तो इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब ए के बदले बी लिख दोगे, बी के बदले ए लिख दोगे, बाकी जो जैसे वैसे, इस दोनों को खाली इंटरचेंज कर दिए, इसके बदले इसको, इसके बदले इसको लिख देना, यदि बेस सेम नहीं है तब। और यदि बेस सेम रहता तो डायरेक्ट आंसर एक्स। तो यही लॉग का फॉर्मूला है बच्चों। अब इसी फॉर्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम तुम लोगों को सॉल्व करके समझा देते हैं ताकि फॉर्मूला समझ में आ जाए।
देखो बच्चों पहला क्वेश्चन इस पर यही है, आपको ये लिखा हुआ है log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री और डॉट 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 log 10 89 डिग्री है। तो अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ाई log m प्लस log n प्लस log p, तो ये इंटू में हो जाएगा, मतलब ये है आपका log 10 1 डिग्री इंटू log 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री आएगा और डॉट 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 इसी ढंग से कहां तक, तो 89 तक। और ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन समझाए हुए हैं कि किस ढंग से इसका वैल्यू निकालते हो, 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री और डॉट 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 कहां तक है, तो 10 89 डिग्री तक है। तो बोलो इससे पहले क्या आएगा 88, उससे पहले क्या आएगा 87। तो बताओ अब इसको लिख सकते हो कोट कोट 3 डिग्री डायरेक्ट, इसको कोट 2 डिग्री और इसको कोट 1 डिग्री। कैसे लिखे बच्चों बताओ तुम ही लोग, तो 90 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 87 और 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, 10 90 माइनस 2 तो 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, 10 90 माइनस 1। अब बताओ ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 10 1 डिग्री या कोट 1 डिग्री तो 1, 10 2 डिग्री या कोट 2 डिग्री तो ये भी 1 और 10 3 डिग्री कोट 3 डिग्री ये भी। इसको कितनों बार मल्टीप्लाई करोगे 1 को, इसी प्रकार से 1 आते रहेगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनों बार करेंगे आंसर 1 होगा, मतलब इस सभी का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो log 1। और log 1 का वैल्यू हम बताए हुए हैं तुमको कितना 0, तो 0 में टिक कर दो बच्चों, मतलब इस सभी का मल्टीप्लीकेशन जो है उसका वैल्यू कितना आएगा, तो 1 आएगा, log 1 का मान 0, यानी आंसर 0 हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, देख लो ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू पूछा है 2 टू द पावर log बेस 3 to 5 और माइनस 5 टू द पावर log बेस 3 to। देख लो दोनों log किसी के पावर में लिखा हुआ, तो इसमें 2 के पावर में है, इसमें 5 के पावर में, तो यही इसी पे फॉर्मूला बताते हैं, यहाँ 2 के पावर में है तो ये बेस और log का बेस दोनों सेम टू सेम नहीं है, तो इंटरचेंज कर सकते हो। इसके बदले लास्ट वाला जो फॉर्मूला समझाए थे, मतलब 5 टू द पावर log बेस 3 to 2 माइनस 5 टू द पावर log बेस 3 to। अब देखो बच्चों ये दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल होके कितना 0, मतलब इसका भी आंसर कितना होगा, तो 0 होगा। बस फॉर्मूला लास्ट वाला यूज कर दिए हैं कि b के पावर में log बेस c टू a है, तो बहुत होगा तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं a के पावर में log बेस c टू। बस यही फॉर्मूला यहां पर यूज कर दिए, दोनों सेम आ गया, कट के 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां से देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन। तो पहले यहाँ 3 ठो लोग है, तो एक एक करके इन्हें की एक ही बार सबका वैल्यू निकालना, पहले इतना का निकाल लेते हैं। log बेस √3 और 81, तो बोलो 81 को लिख देंगे 3 का पावर 4 और √3 को लिख देंगे 3 का पावर 1/2। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 होगा और √3 को 3 का पावर 1/2। फॉर्मूला मालूम है, ये पावर कहाँ चलाएगा, कोएफिशिएंट में, तो 4 इंटू log बेस 3 का पावर। अब यहाँ बेस के भी पावर है तो इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू log बेस 3 to 3। अब बेस और आर्गुमेंट सेम है तो वैल्यू कितना, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, इतना दूर का वैल्यू कितना है 8 है। मतलब अब ये तुम्हारा क्वेश्चन बच गया कि log बेस 3 और log बेस 2 to 8, ये पूरे के बदले क्या लिख दिया, तो 8, वहां आंसर आया हुआ है। अब बोलो उसको तुम लिख सकते हो 2 का पावर 3 8 को, फिर वही 3 कोएफिशिएंट में चला आएगा। अब बताओ बेस और आर्गुमेंट सेम है तो यहां भी वैल्यू कितना 1 और 3 इंटू 1 3, अब यहां भी सेम है तो वैल्यू कितना 1, मतलब इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, तो 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना, तो 1। बस खाली फॉर्मूला यूज करते जाना एक एक करके, इन्हें कि तीनों में एक ही साथ, पहले इस log का मान निकाले, फिर इसका, उसके बाद फिर इसका।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, माइनस लॉग बेस 8 है, लॉग बेस 4 है, लॉग बेस 2 टू 16 है। फिर उसी ढंग से पहले इस लॉग का मान निकाल लो, तो बोलो उसको क्या लिखोगे, लॉग बेस 2 टू 16 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लॉग बेस 2 और 2 टू दी पावर 4, तो 4 आगे कोएफिशिएंट में आ जाएगा। अब बताओ 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना, तो 4, मतलब इस पूरे का मान कितना आ गया। अब यहाँ लॉग बेस 8 है, आई लॉग बेस 4 टू 4 आ गया, बताओ इसका वैल्यू कितना, तो 1, और लॉग 1 का मान 0, तो -0 लिखो चाहे 0 लिखो बात बराबर है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 0। बस एक एक करके, जैसे थर्ड बताए वैसे फोर्थ है, एक एक करके क्वेश्चन बनाना है, लॉग का वैल्यू बताना है। देखो 5th नंबर क्वेश्चन, लॉग बेस पाई है, आई 10 0.25 को लिख दोगे 25/100 इंटू पाई, यानी क्या बचा लॉग बेस पाई और 10 π/4 और 10 π/4 का मान तो 1, तो बेस कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, यदि आर्गुमेंट है 1 है तो लॉग का मान कितना 0, बेस में कुछ भी रहे उससे कोई मतलब, खाली बेस डिफाइन रहना चाहिए, लेकिन बेस डिफाइन है तो उस लॉग का 1 है तो वैल्यू कितना, तो 0, यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, हाँ ये क्वेश्चन है लॉग बेस 8 टू 8/x² और लॉग बेस 8 x का होल स्क्वायर बराबर 3, तो इसमें x का मान बताना। तो देखो कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, चाहे लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, अलजेब्रिक इक्वेशन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन रहता है, सॉल्यूशन उसी को कहा जाता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, जो इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाइड करता है। तुम चेक भी कर सकते हो कौन सा ऑप्शन है जो इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड। कैसे, तो x के बदले वैल्यू रख के, जैसे पहला ऑप्शन में 8 और 2 है तो रख सकते हो तुम x के बदले 8 या 2, देख लो कि यदि RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि आ रहा है तो वही आंसर होगा, नहीं होगा तो वो आंसर नहीं होगा। एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा हुआ अपना फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गिवन है कि लॉग बेस 8/x² अपॉन लॉग बेस 8 टू x का होल स्क्वायर बराबर 3, तो बोलो पहले ऊपर में फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग बेस 8 टू 8 माइनस लॉग m/10 और नीचे हो गया लॉग बेस 8 टू x का होल स्क्वायर, बोलो ये तो 1 हो जाएगा, अब -2 इंटू लॉग बेस 8 टू x, और ये जो डिवाइड है वो RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से सबको RHS भेज देते हैं, तो 3 इंटू लॉग बेस 8 टू x का होल स्क्वायर और फिर +2 इंटू लॉग बेस 8 टू x और -1 इक्वल टू कितना, तो 0। अब यही क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना है। यदि इसको अब मान लो हमको समझ में नहीं आया तो कुछ मान लेते हैं, y मान लेते हैं। बोलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है, यहां लिख देते हैं सपोज किए हैं उसको y मान लिए हैं, किसको, तो लॉग बेस 8 टू x को, ताकि तुमको ही लगे कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, कोई दूसरा इक्वेशन नहीं है। तो बोलो क्या लिख दोगे यहां पर, 3y माइनस y, कॉमन ले लेना 3y, तो y +1 और -1 कॉमन ले लेना, फिर y +1 इक्वल टू 0, तो यहाँ y +1 हो गया और 3y - 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करके y का मान निकाल लोगे, y का मान -1 आएगा, नहीं तो 1/3 आएगा, यही आंसर होगा। y का वैल्यू, y का वैल्यू निकला, वहां तो x का पूछा है, तो x का वैल्यू अब निकाल सकते हो। उतार लो पहले, इतना प्रिंट कर लो, समझ लो फिर से। देख लो बच्चों, y का वैल्यू आ गया तुम्हारा -1 और y का वैल्यू आ गया 1/3, और y किसको माने हो, तो लॉग बेस 8 टू x को, लॉग बेस, तो बताओ x बराबर हो जाएगा 8 का पावर
मतलब 8 हो गया, और यहां log बेस 8 टू x बराबर 1/3, x इक्वल टू हो गया 8 का पावर 1/3, और 8 का पावर 1/3 कितना, तो 2, मतलब यहां से x का वैल्यू तुम्हारा निकल गया 2 और 8, यही हो गया x का वैल्यू। पहला नंबर ऑप्शन टिक कर देना, 2 और 8। तुम चेक भी कर सकते हो, 8 जैसे रखो तो बोलो 8/8 कितना आ जाएगा 1, यानी 0 हो गया। अच्छा वहां 64 है, सॉरी 8 स्क्वायर है तो 64 हो जाएगा, तो 1/8 अपने देख लो चेक करके, आंसर आ जाएगा खुद ब खुद। बात समझ गया तुम सब, ऐसे भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर, चलो यहां देखना, पहले तुम लोग समझ लो कि यहां पर इक्वेशन लिखा हुआ, सॉल्व करके फिर वही x का वैल्यू बताना है, और तो इसमें है कुछ नहीं। तो बताओ x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तुम ही लोग समझाओ। तो log बेस 10 और x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 है, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी कर दो। अब किसी का भी स्क्वायर है, वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव। लॉग डिफाइन करने के लिए खाली उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, इतना नॉट इक्वल टू 0। लॉग डिफाइन हो गया, क्योंकि लॉग कब डिफाइन होता है, जब बेस हमेशा पॉजिटिव, आर्गुमेंट भी हमेशा पॉजिटिव, खाली नॉट इक्वल टू 0। बात समझ गया, आर्गुमेंट कभी 0 पॉजिटिव होना चाहिए, तो स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होना चाहिए। अब बताओ वहां से हटा दोगे तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 0, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 1, तो प्लस माइनस 1, तो प्लस 1 रहेगा तो 7 हो जाएगा, अब माइनस 1 प्लस 6 तो 5 हो जाएगा, मतलब 7 और 5 यही आंसर हो जाएगा। चेक भी कर सकते हो पुट करके, जैसे 5 रखेंगे तो 25 माइनस 60 प्लस थर्ड बोलो 61 में 60 कटेगा, log 1 और log 1 का मान 0। सेकेंड भी चेक कर सकते हो, ये 5 रखे तो बोलो 25 माइनस 7 रखे, सॉरी 7 रखे, तो बोलो 7 जब रखोगे तो 49 माइनस 84 प्लस 36, तो बोलो ये भी 1 आएगा, log 1 का वैल्यू 0। तो सेटिस्फाइड करके ही पता चल जाता है कि हाँ आंसर 0 आ जाता है। यही हुआ तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार से हम तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन भी बता दिए, फॉर्मूला भी सब समझा दिए, अब तुम लोग उसको देख लो, प्रिंट कर लो। यही हम तुम लोगों को बच्चों कुछ क्वेश्चन समझा दिए। तो आज लगभग ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी समझा दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझा दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझा दिए, लॉग समझा दिए, सारा चीज हो गया कंप्लीट। अब आगे दूसरे चैप्टर लेके फिर हम तुम लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तुम लोग तब तक अपना तैयारी अच्छे ढंग से करो, मन से पढ़ो, जम के पहले नोट्स पढ़ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो,
फिर अगला क्लास हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नया चैप्टर के साथ। जय हिंद, तब तक के लिए।